किसान साथियों, लगभग सभी किसान साथियों की गेहूं की बालियां निकल आई होंगी या फिर कुछ कुछ अभी निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो हालांकि ऐसे बहुत कम किसान साथी होंगे जिनकी अभी बालियां ना निकली होंगी। फिलहाल आज हम जानेंगे कि अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल रही हैं तो क्या करना चाहिए और निकलने के बाद क्या करना चाहिए, जिससे आप गेहूं में एक अच्छा और बेहतर उत्पादन ले सकें। हम इस अवस्था में ऐसी बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। तो कौन सी गलती नहीं करनी है और क्या करना है, ये दो बातें आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट करिए। और आप आने वाले दिनों में कौन सी खेती करने वाले हैं, कि आप धान की फसल लगाएंगे या फिर गन्ना लगाएंगे, तो जो भी आपको मतलब आप खेती करना चाहते हैं उसके बाद में हमें बताइए ताकि हम उस विषय पे वीडियो बना सकें। फिलहाल हमने गन्ने के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि गन्ने की बुआई के समय कौन कौन सी खाद डालें और गन्ने की खेती में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ धान की कौन कौन सी वैरायटी आप 2024 में लगा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अभी जैसा कि आपको वीडियो में फसल दिखाई दे रही होगी, अगर ऐसी कुछ अवस्था है जब कुछ बालियां बाहर निकल रही हैं, कुछ अभी निकलना स्टार्ट हुई हैं, इस अवस्था में कुछ नहीं करना है। बस सीधा सा एक बात का ध्यान देना है। इस समय मिट्टी में नमी का होना सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि इस समय होता क्या है, अभी देखो फरवरी ख़त्म होने वाला है, मार्च का महीना चलने वाला है, धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती है, हवाएं भी काफ़ी अच्छे से चलती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अक्सर मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। अब जब इस अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी, बालियाँ पतली निकलेंगी, कमज़ोर निकलेंगी। अगर बालियाँ निकल आई हैं तो दाने का भराव नहीं हो पाएगा, दाने पतले पिचके कमज़ोर रह जाएंगे। तो भले ही आप कोई खाद ना डाल पाएँ, वो तो खाद वाली अलग बात हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में मिट्टी में नमी का होना आवश्यक होता है। अगर नमी की ज़रा से भी कमी हो गई, आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले अपने खेत में जाइए, थोड़ा सा मिट्टी आप मतलब किसी भी यंत्र से, खुदाई करने वाले यंत्र से खोदिए। उसके बाद में अगर लड्डू बन जाता है, मतलब मिट्टी का लड्डू अगर आपके हाथ से बन जाता है, तो नमी है, आप पानी कुछ दिन बाद भी लगा सकते हैं। अगर नमी अगर कम होगा तो लड्डू नहीं बनेगा, जिससे तुरंत ही आपको पहला काम करना है, सिंचाई करना है। आप सिंचाई के समय दो बातों का ध्यान देना है। एक तो कोशिश करिए जब हवा बंद हो उस समय सिंचाई करिए, या फिर शाम के समय सिंचाई करिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत। इस अवस्था में अक्सर ज़्यादा पानी भर देने से फसलें गिर जाती हैं। अब जब कोई भी फसल गिर जाती है तो किसान साथी को बहुत नुकसान होता है। इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। तो ज़्यादा पानी भरना भी नहीं है और हल्का हल्का सिंचाई करके आपको नमी बना के रखना है। इस अवस्था में नमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ निकल रही हैं, अगर आपने अभी तक बोरोन वगैरह ना डाला हो तो आप बोरोन का भी स्प्रे कर सकते हैं। जिन किसान साथियों ने अभी बालियाँ निकल रही हैं, अभी तक कोई भी पोटेशियम वाली खाद ना डाली हो, वो किसान साथी NPK 0050 भी इस अवस्था में, जैसा कि आपको वीडियो में जैसी कंडीशन में फसल दिखाई दे रही है, अगर ऐसी कंडीशन में है तो आप 0050 और बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बालियाँ बाहर संपूर्ण निकल आई हैं तब उस दशा में बोरोन डालने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप 0050 भी बालियाँ निकलने के बाद डाल सकते हैं, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर इस अवस्था में ज़रा सा भी नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है तो आप 13045 का भी इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं, जिससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। जिन किसान साथियों की बालियाँ अभी नहीं निकली हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो किसान साथी जब NPK 05234 डालते हैं तो साथ में आप जो है 1 से 1.5 या 2 या 2.5 किलो अपनी फसल में पीलापन के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया और 05234 एक साथ आप अलग अलग घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। साथ में बोरोन भी डालिए। ये मैंने बताया उन किसान साथियों को जिनकी बालियाँ अभी बाहर निकली ही नहीं है, गबोड़ अवस्था में फसल है। तो इस अवस्था में ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको छिड़काव भी नहीं करना है। बेवजह ज़्यादा चीज़ें स्प्रे करने से भी नुकसान होता है। खासकर अगर बालियाँ निकल आई हो तो आपको केवल 2 NPK में से किसी एक NPK का इस्तेमाल करना है, चाहे 0050 चाहे 13045। 0050 फसल अच्छी है तो डाल दीजिए, 13045 थोड़ा सा पीलापन दिखता है फ्लैग लीफ में जो ऊपर वाली पत्ती होती है, तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी NPK 1 से 1.5 किलो डालना है। सबसे ज़रूरी बात, नमी बना के रखना है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई बीमारी लग जाती है उसका उपचार करिए, तो आप भी गेहूँ में अच्छा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।